एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो ना केमिस्ट्री यानी रासायनिक शास्त्र का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का जो है समझ लीजिए आपका प्रश्न पत्र ही आ चुका है। ठीक है, प्रश्न पत्र आ चुका है जो आपके एग्जाम होने वाला, आपका फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसका समझिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग समझिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो। अब लोग सही एग्जाम हॉल में बैठे तो आपका ओएमआर सीट कहाँ है? तो ओएमआर सीट आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो आपको आंसर जरूर देते चलें। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और 2 सेक्शन रहेगा एग्जाम में, एक सेक्शन है, एक सेक्शन बी रहेगा। सही उत्तर क्या होगा? आयनिक ठोस पूछा जाए कौन होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है? आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए, NaCl चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन जो है आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, तब आपका NaCl जो है ये आपका आयनिक सॉलिड है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है और समझ लीजिए 1 नंबर आपका यहां से करेक्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है। देखिए बात हो रही क्या, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? NaCl जो है इसमें आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो है समन्वय संख्या जो है होती है। अब बताओ धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो याद है NaCl में जो आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या होती है ये आपका कितना होती है? ये आपका 6 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक सभी बच्चे 2 में 2 करेक्ट कर दिए, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए क्या? धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? प्रश्न क्या है? धात्विक ठोस पूछा जा रहा है, कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो याद है धातु एवं मिश्र धातु क्या है? आपका धात्विक ठोस है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं जिसमें वाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए। चलिए अभी तक सभी बच्चे एकदम 3 में 3 स्कोर ठोक दिए, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते, बात हो रही सहसंयोजित ठोस है। अब बताओ सहसंयोजित ठोस आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोलोगे सर सहसंयोजित ठोस की बात हो रही है तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? आपका सहसंयोजित ठोस होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। याद है सहसंयोजित ठोस क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न देखिए बात हो रही अनुचुंबकीय पदार्थों में जो एक या एक से अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है? बताओ जरा, ऐसे पदार्थ कौन होगा? आपका Cu2+ होगा या Cu+ होगा या Ni2+ होगा या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। तो जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है Cu2+। अच्छी तरह से बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए और सभी बच्चे अभी 5 में 5 सही कर दिए, बहुत बढ़िया। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ आपका Cu2+ हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 6। देखिए कितने जबरदस्त एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा। देखिए बात हो एससीपी संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन है। एससीपी संरचना का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वह कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो आपका 0.74 होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु क्या होते हैं? विषम संख्या युक्त जो है ना इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या? बीसीसी यूनिट सेल में जो है एटम्स की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? बताओ जरा एटम्स की जो कितनी होगी? द नंबर ऑफ एटम्स इन जो है ए बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दे जा रहा है, तो इसकी जो नंबर हो जाएगी वो कितनी होगी? बताओ जरा। वेरी गुड, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 9 देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एंटी जो है फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है? अब बताओ जरा, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, बताओ जरा क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है ना क्या हो जाएगा? CrO2। CrO2 जो है आपका क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10 देखिए। बात हो रही क्या? पी तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका विद्युतीय प्रकृति जो होती है ये आपका क्या होती है? उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन।
अब देखो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, उदासीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ताप वृद्धि के साथ जो है किसकी विद्युत चालकता में जो है कमी आती है। क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या ताप वृद्धि के साथ जो किसके जो है विद्युत चालकता में कमी आती है। सुचालक, धात्विक, अर्धचालक या चालक या कोई नहीं। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी बच्चे को याद रखना। अगर ताप वृद्धि होगा तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होगी, बताओ जरा किस में कमी होगी। तो याद रखना सुचालक, धात्विक में आपका कमी होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, गुड कंडक्टर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12वां प्रश्न क्या है, शुद्ध जल की मोलकता क्या होती है। देखिए शुद्ध जल की बात हो रही, शुद्ध जल की मोलकता होती है 55.55, ये आपका शुद्ध जल की मोलकता होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 55.55। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न है, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताओ किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, तो याद ना मोलकता एवं मूल प्रभाव पर आपका ताप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी वाले बच्चे एकदम धांसू आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है वह कौन सी विधि है। प्रसारणी दाब विधि होगा, या हिमांक में अवनमन होगा, या क्वथनांक में उन्नयन होगा, या आपका सापेक्षिक दाब में अवनमन होगा। ये क्वेश्चन आपकी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपेगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात हो रही क्या, प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो रही है, और इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो उपयुक्त विधि जो है यह पूछा जा रहा है कौन सी विधि है, तो ये आपका प्रसारणी दाब विधि है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्रसारणी दाब विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। गोल का सहजात गुण होता है, बोलोगे चलिए गोल का सहजात गुण क्या होता है, तो याद रखिए आपका क्या होता है, समानुपाती होता है 1/, गोल के अनुभार का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 16। ये क्वेश्चन याद रखना एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में कौन आपका एंटी फ्रीजेस का काम करता है। अब देखिए बात हो रही क्या एंटी फ्रीजेस का काम कौन करता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए एंटी फ्रीजेस की तरफ आपका कौन करता है पता है, एथिलीन ग्लाइकोल। याद है एथिलीन ग्लाइकोल आपका एंटी फ्रीजेस की तरह काम करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एथिलीन ग्लाइकोल। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठंडे प्रदेश में जो है कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ जो है एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि अब बताओ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि क्या होता है, ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में हिमांक को क्या करता है, ये बढ़ाता है। यानी हिमांक गर्मी में जो क्वथनांक होता है इसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा अगर बात किया जाए ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है ना पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल क्यों डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में क्या होता है पानी के हिमांक को घटाता है, और साथ ही गर्मी में ये क्या करता है क्वथनांक को बढ़ाता है। इसलिए क्या होता है कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। बात आ गई समझ में, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 18 में प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, इनमें से कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब देखिए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करता है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका एकदम तैयारी का लेवल जो है एकदम जबरदस्त, एकदम धांसू लेवल है। क्या गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गगनचुम्बी आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 19वें प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या कौन अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, तो याद है मूलल उन्नयन स्थिरांक आपका क्या होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में 20 देखिए, बात हुई किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पे सबसे उच्च होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। सभी के सभी बच्चे आंसर लगाइए। आज के सेशन में देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कितने क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे रहे हो आज के सेशन से आपको पता चलेगा। इसलिए सभी बच्चे फटाफट आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर पूछा जाए सबसे उच्च होगा, तो सबसे उच्च की बात हो रही है, तो याद रखना सबसे उच्च आपका क्या होता है बेरियम क्लोराइड, यानी आपका 0.1 m
बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। इसका जो होता है ना वायुमंडलीय दाब, है ना, क्वथनांक भी जो वायुमंडलीय दाब होता है सबसे उच्च होगा आपका बेरियम क्लोराइड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए धांसू आंसर दे रहे हो और अभी तक सभी स्टूडेंट को 20 में 20 स्कोर किए, इसके लिए अभी एकदम वेरी गुड सभी छात्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी पिक्चर बाकी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें 21 में प्रश्न क्या है, H3PO3 पूछा जा रहा एक है। H3PO3 क्या है, एक वाष्मिक है, द्विभाषमिक अम्ल होगा या त्रिभाषमिक, या इनमें से कोई नहीं, फटाफट आंसर लगाओ। H3PO3 पूछा जरा एक है, बताओ जरा ये क्या है, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। H3PO3 आपका क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 22 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 5 ग्राम आपका क्या ग्लूकोज है, अगर इसको 20 ग्राम जल में घोला गया है तो बताओ विलयन की भार के जो ना प्रतिशत कितना होगा, बताओ जरा। 5 चौक 20 यानी 4% निकलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या बात है धुरंधर स्टूडेंट, एकदम आप लोगों ने तो आग लगा दिया ना, आग लगा दी आज के सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विलयन में विलय की मूलतः जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है, इसको व्यक्त किया जाए मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से जो विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। अब देखिए बात हो रही क्या, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, किसकी बात हो रही है, यानी जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता नहीं करेगा, या मोलरता होगा या नॉर्मलता होगा या घनत्व की बात हो रही है। और आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वाह, इसी को कहते हैं सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। और एग्जाम में आप लोग सभी के सभी बच्चे 2023 में एकदम गर्दा मचा के आओगे, पूर्ण भरोसा है सभी छात्र पर। देखिए बात इनमें से जो है विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो आपका मूलतः ही आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, देखो मोलरता नहीं मोललता, ठीक है, देख लेना लॉ हो जाएगा, ठीक है। मोललता ही जो है आप पर ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता करता है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जल की मोलरता क्या है, बताओ जरा। जल की मोलरता पूछा जा रहा है, तो आपको हमने बताया था जल की जो मोलरता होती है 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, मोल प्रति लीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शंस का सी चूज के एकदम जबरदस्त आंसर दियो, बहुत बढ़िया। तो जल की मोलरता होती है 55.5 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 में प्रश्न है, एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, बताओ जरा। बोलो से एमिनो अम्ल की बात हो रही है और एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में प्रश्न देखिए, आंसर कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि या स्वतः अपचयन विधि द्वारा या संकर संभवन विधि या विद्युत अपघटन की बात हो रही है। तो जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है स्वतः अपचयन विधि। याद है ना, सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो याद है सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न, एकदम आज का सेशन आप लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिए, एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो गर्दा मचाना तो आज का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखिए बात रही फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, बताओ जरा। फेन पलवन विधि द्वारा पूछा जाए किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क का। याद ना, फेन पलवन विधि द्वारा जो पूछा जा रहा है किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, मैग्नेटाइट से जो किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। देखिए बात हो रही मैग्नेटाइट की बात हो रही है, और मैग्नेटाइट का जो Fe यानी आयरन से किया जाता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। Fe से जो है ना, मैग्नेटाइट से जो है पूछा जाए किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, Fe से Fe का निष्कर्षण किया जाता है, 20 का करेक्ट आंसर है। एकदम धांसू आप लोगों का जवाब आ रहा है, वाह क्या बात है, सभी बच्चे एकदम जबरदस्त आंसर दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। देखिए बात हो रही है क्या, बात हो रही गैल्ना जो किस धातु का अयस्क है, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गैल्ना की बात हो रही है किस धातु का अयस्क है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है।
वेरी गुड, पीवी का आपका एस हो जाएगा आपका गैलना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न क्या है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, बताओ हु इज फुल्स गोल्ड की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया, जरा ये सभी बच्चे को याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, फुल्स गोल्ड पूछा जरा किसे कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा है, तो फुल्स गोल्ड जो है FeS2 को कहते हैं, क्या कहते हैं, FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 33वां प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा जो है ना सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ है वो आपका क्या है, F2 है। F2 क्या है, आपका सबसे प्रबल है और साथ ही आपका ऑक्सीकारक पदार्थ है वो आपका F2 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 में प्रश्न क्या है, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। अब देखिए अधिकतम की बात हो रही है तो आपका अधिकतम किसका होगा, P का होगा, और P का जो है ना आयनिक विभव का मान अधिकतम होता, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बात आ गई समझ में, जब भी पूछा जाए, ठीक है, जब भी पूछा जाए निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, अधिकतम किसका होता है, P, यानी P का मतलब क्या हो, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का जो होता है ना आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अब देखिए क्या गजब का धांसू क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाता वो आपका क्या, HCl नहीं बनाता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 36 में प्रश्न है, कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होगा। देखिए बात है द फॉर्मूला फॉर जो है कॉपर पेराइड इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो कॉपर पेराइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CuFeS2 होता है, क्या होता है, CuFeS2 होता है। ऑप्शन को देखो कहां पर, CuFeS2 तो है नहीं, यहां पर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, और जितने स्टूडेंट ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्या बात है, आप लोगों ने तो आज के सेशन में एकदम तहलका मचा दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टल के जो ना, क्रिस्टल के जो सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, बताओ किसका होता है, सरल घन इकाई सेल में, या पिंड केंद्रित में, या फलक केंद्रित में, या इनमें से सभी। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, जब भी पूछा क्रिस्टल में जो ना सीमित पैकिंग में जो है सबसे अधिक जो खाली स्थान होता है आपका क्या होता है, सरल घन इकाई सेल का, यानी सिंपल क्यूबिक जो है क्यूबिक यूनिट सेल का जो है सबसे ज्यादा आपका खाली स्थान होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या है, एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एल्कीन की बात हो रही है, और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपका क्या होता है, CnH2n होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 39 है, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, या प्रोटीन होगा, या उपयुक्त जो है कोई भी नहीं होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रोटीन, यानी एंजाइम जो है आपका क्या है, प्रोटीन है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 40वां प्रश्न है, रावा कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो बोलोगे सही रावा जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो रावा आपका 4 प्रकार के होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा मचा दिया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है। पॉलीएमाइड की बात हो रही है, कौन बना होता है, डेक्रान हो जाएगा, डेक्रोन हो जाएगा, या आर्लान हो जाएगा, या नाइलोन हो जाएगा, या रेयान की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है नाइलोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो नाइलोन जो है ना ये आपका जो क्या है, ये रेशा की बात हो रही है, और पॉलीमाइड का बना होता है आपका नाइलोन ही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या है, एक फैराडे जो है कितने कूलाम के जो है बराबर होता है। देखिए एक फैराडे की बात हो रही है, और एक फैराडे जो है ना ये आपकी कितने कूलाम के इक्वल होता है पता है, 96,500 कूलाम के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 42 का सही जवाब होगा ए। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
43 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, प्रतिरोधात्मकता कहते हैं, या सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर होगा, या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए, एकदम स्टार लगा लीजिए, एकदम सीधे छपेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए बात रही प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो बोलोगे प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, चालकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न है, रावा जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बात रही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड, तो रावा 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 44 का ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में प्रश्न क्या है, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है, किसमें होता है? वास्तविक घोल द्वारा, या घोल द्वारा, या कोलाइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से याद रखना, एकदम छपेगा एग्जाम में। देखिए बात है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव किसमें प्रदर्शित होता है बताओ जरा? यह प्रदर्शित होता है आपका वास्तविक घोल द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वास्तविक घोल द्वारा आपका क्या होता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है, यानी एंजाइम जो है पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। एंजाइम की बात हो रही, एंजाइम क्या है? या एंजाइम याद रखिए आपका प्रोटीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। सभी को अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में तो गर्दा मचा दोगे। यही तो इसी को कहते हैं मेहनत, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो मेहनत करते हैं। अभी जो चल रहा है एकदम मेहनत चल रहा है, और इसी का सफलता आपका शोर मचाएगा कब? जब एग्जाम में आप लोग कमाल करके आओगे। एकदम यही इसी को कहते हैं मेहनत। मेहनत जो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपका रिजल्ट तो शोर मचाएगा ही मचाएगा। अभी किसी को नहीं पता, आपका जो दोस्त यार हो उसको भी नहीं पता होगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं, और उसको बताना भी नहीं है, क्योंकि जो मेहनत अभी जो कर रहे हो ये खामोशी से कर रहे हो। जब सफलता आएगा तब तो वो शोर मचाएगा ही मचाएगा ना। देखिए बात हो रही क्या, 47 में प्रश्न है, और दोस्त को बता भी सकते हो कि वो भी तैयारी कर सके ना। देखिए बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सी दवा जो बुखार को कम करता है? अब देखिए बुखार को कम करता है, बताओ कौन करता है? एंटीबायोटिक दवा करता है। कौन करता है? एंटीबायोटिक दवा क्या करता है? बुखार को कम करता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एंटीबायोटिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एथेन में कार्बन जो है संकरण है। एथेन में कार्बन संकरण क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए बात है एथेन में जो कार्बन जो संकरण होता है ये क्या होता है बताओ जरा। एथेन में क्या होता है? sp3 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 49 में प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहे जो है ना, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है ना, हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट। जो आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 होता है इसका, हेमेटाइट का। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी लोहे का मुख्य अयस्क होगा आपका हेमेटाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में प्रश्न, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात रही क्या, किस क्रिस्टल संरचना में जो सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होता है? किस क्रिस्टल संरचना की बात हो रही है जिसकी सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होता है? बताओ जो किसका अधिकतम होगा? तो याद है ना, अधिकतम की अगर बात हो तो फलक केंद्रीय से लिए एफसीसी का जो होता है ना आपका क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसी संरचना में जो पैकिंग दक्षता एवं वॉइस होता है, और तो इसका परसेंटेज पूछा जाए कितना होता है बताओ जरा। ये आपका 68 से 32%, याद रखना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में प्रश्न है, एफसीसी, एससीपी या सीसीपी पैकिंग दक्षता तथा वॉइस का जो प्रतिशत होता है, इसका परसेंट कितना होता है पता है? 74 से 26%। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। बताओ जरा, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन किसके द्वारा वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह वृद्धि होती है दाब वृद्धि से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायमंड यानी हीरा में जो है पैकिंग दक्षता में वॉइड्स यानी खाली स्थान का जो प्रतिशत होता है वो पूछा जाए कितना प्रतिशत होता है? तो याद है 34 से 66%। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु जो है आयन की जो है आपका पूछा जा रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रॉल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है बताओ। बहुत बढ़िया, इसकी जो संख्या होती है ये 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना। जब भी पूछा जाए एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन जो है ऑक्टाहेड्रॉल जो है वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56। चलिए 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से किसमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट है? अब बताओ जरा, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही है तो आपको याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड में।
ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में आपका क्या रहता है, फ्रेंकल डिफेक्ट रहता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर प्रश्न, देखिए यहां पर बात हो रही क्या, क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या हो। अब बताओ क्रिस्टल में कब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, जब आपका समान संख्या में क्या हो, धनायन और ऋणायन गायब होता है, तभी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, समान संख्या में क्या हो, धनायन ऋणायन गायब होता है, तभी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्रिस्टल में जो है स्थान जालक की संख्या होती है, अब बताओ जरा कितनी होती है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या जो होती है आपका 14 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न है क्या, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत जो है संरचना है। अब बताओ यह जो संरचना है यह क्रिस्टलीकृत संरचना किसकी है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद देना, ये जो संरचना है आपका बीसीसी की है, किसकी है, बीसीसी की। तो याद देना सोडियम तथा पोटासियम जो है की संरचना है किसकी, बीसीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 60 है क्या, लीड जो है जिनकॉर्बेट है। अब लीड जिनकॉर्बेट क्या है, तो ये आपका क्या होता है पता है, ये आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। क्या ये आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 में प्रश्न पूछा जाए क्या, घनीय संरचना में जो है परमाणु एक कॉर्नर तथा बी फेस जो है फलक यानी फेस के जो केंद्र पर जो यौगिक का सूत्र है, यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा जा रहा है, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा ये भी 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में प्रश्न क्या है, घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट जो है सिमेट्री की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वह 23 होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, ये बात हो रही क्या, एनियन वैकेंसी में जो है ना, एनियन जो है इंडियन वैकेंसी में पूछा जा रहा है फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इससे कहते हैं एप सेंटर कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 में प्रश्न क्या, एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, एप सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं ये आपका क्या हुआ, इनमें से ये सभी के सभी आपका क्या है, एप सेंटर युक्त क्रिस्टल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 65 में प्रश्न क्या है, ताप वृद्धि के साथ, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में जो है कमी आती है। अगर ताप वृद्धि होती है तो पूछा है किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, सुचालक धातु में, अर्धचालक या कुचालक या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, सुचालक धातु में अगर ताप वृद्धि होगा तो किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो सुचालक धातु में ही कमी आती है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वह ठोस जिसमें क्या हो, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों किसमें पाया जाता है पता है, बताओ जरा किसमें, तो याद रखना इजी बीआर में, इजी बीआर में आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 67 में प्रश्न क्या है, जेडेनो को गर्म करने पर जो है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जेडेनो को गर्म करते, ध्यान दीजिएगा, अगर जेडेनो को गर्म करने पर पूछा जा रहा है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी विद्युत चालकता जो होता है वो आपका बढ़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र जो है समितीय की जो संख्या का जो अनुपात होता है, या पूछा जाए कितना होता है, इसका अनुपात जो होता है 9:13 जो है 13:1 का होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद है ना, क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय जो है इसका संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 9:13:1 का होता है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या है, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। अब बताओ ज्यादा की बात हो रही है, किसमें ज्यादा होगी, तो याद रखना CH जो है CI3 में आपका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लास शीशा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ग्लास शीशा की बात हो रही है और यह आपका क्या अतिशीतलित द्रव है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में सीधे छपेगा क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है ना। तो याद ना, आपका ग्लास शीशा क्या है, अतिशीतलित द्रव है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के क्लास का PDF मिलेगा व्हाट्सएप टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना।
अब रही बात टेस्ट कैसे लगाना है, और सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना, जो बच्चे बाद में देखिए या पहले देखिएगा, सभी को टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। आपको टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर खोल लेना, और साथ ही अगर आप लोग एडमिट कार्ड और द्वितीय एडमिट कार्ड भी अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, द्वितीय एडमिट कार्ड भी बिहार बोर्ड की तरफ से आज ही जारी किया गया है, उसको चेक कर सकते हो। एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड और द्वितीय दोनों आपको चेक करने के लिए आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, स्पेलिंग देख लीजिए, और आज का टेस्ट लगाने के लिए एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करना है। अब जैसे टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, तो द्वितीय एडमिट कार्ड और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स में आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पर मिलेगा, और साथ ही टेस्ट भी कैसे लगाना वो भी हम आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कितना ऑब्जेक्टिव सही किया वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग न्यू पैटर्न जो नोटिस जारी हुआ वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा, टाइम टेबल भी देख लीजिएगा, और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एडमिट कार्ड का भी दिया गया है, यहाँ पर आकर सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आपको आज का टेस्ट लगाने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, जैसा कि आपको पता है कि डेली का जो टेस्ट जो है आपको कहाँ मिलता है, सरकारी योजना में। तो यहाँ पर सरकारी योजना में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस वाला थंबनेल दिखेगा सबसे ऊपर, इसी थंबनेल में आपको सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन होता है पेज को रिफ्रेश करना। तो फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश बटन कहीं दिख नहीं रहा है, एक ऊपर में ही दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके 10-15 सेकंड वेट कर लीजिएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्योंकि इसके रिफ्रेश करने के बाद ही आपको जो है ना, है ना, यहाँ पर आपका रिजल्ट भी बता दीजिए। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया 10-15 सेकंड वेट करना है, फिर बैक कर लेना, ठीक है। इस तरह रिफ्रेश करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी शो हो रहा है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो जहाँ आप लोग रिफ्रेश करते हुए क्या करना है, नीचे की ओर चले आना है। जब नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री दिख रहा है, स्टार्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको नाम डालना है। जो भी आप लोग चाहते हो सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा उसमें जो भी नाम चाहते हो उस नाम को लिखेगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। पूछा जाए एंजाइम क्या है, अब जैसे ही मारोगे गलत सही आपको बता देगा, आपने गलत मारे हो। अभी जस्ट हमने आपको बताया था एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन का टेस्ट लगाना, और देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन स्टूडेंट टॉपर बनता है। और जो बच्चे बाद में टेस्ट लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने कितना परसेंट स्कोर किया है। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी टाइप कीजिए, एंड फटाफट आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलिए सभी बच्चे टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। तो चलिए जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए, एंड फटाफट आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को। तो जितने स्टूडेंट है आपको क्या करना है, गूगल में आना है, सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग देरी नहीं कीजिए, ठीक है। जितने छात्र हैं सभी स्टूडेंट को देरी नहीं करना है, फटाफट आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगा लेना है। लिंक भी हम आपको पिन कर देते हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं सर लिंक पिन कर दीजिए, ठीक है। लिंक हम आपको पिन कर रहा हूं, आप लोग सिंपली लिंक पर क्लिक कीजिए। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन पास मेरा वॉइस पहुंचा, सभी बच्चे को क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है और सभी को टेस्ट लगाना है।